नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। आप सभी के लिए यहाँ पर छात्रों से अधीक्षक एवं पटवारी भर्ती हेतु कंप्यूटर का क्लास नंबर 2 लेकर आया हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर 2014 छात्रों से अधीक्षक ओल्ड पेपर भी बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप छात्रों से अधीक्षक पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं छात्रों से अधीक्षक एवं पटवारी से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। इस चैनल में आपको सिलेबस वाइज छात्रा अधीक्षक एवं पटवारी की तैयारी करवाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए, तो वहाँ पर आपको PDF दी जाती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो छात्रा अधीक्षक में 50 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर मैं 50 प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 50 में आपको 25 अंक पाना जरूरी है और आपको चैनल में तैयारी देखने को मिलेगा। कल से क्लास चालू हो गए हैं, तो यहाँ पर आप नहीं देखेंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ पटवारी एवं हॉस्टल वार्डन की जो योग्यता है, सिलेबस है और किसमें कंप्यूटर लगता है किसमें कंप्यूटर नहीं, तो उसको आप जरूर जाकर देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु जो प्रयुक्त टूल को कहते हैं, तो सर्च पोर्ट है, सर्च इंजन, सर्च स्टेशन या सर्च पार्टी, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सर्च इंजन है। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका वीडियो व्यू। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो चलिए आप अच्छे से देखिए। जो इंग्लिश वाले हैं वो भी यहाँ पर इंग्लिश देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के हेतु आवश्यक जो फंक्शन की होता है, तो यहाँ पर F2 है, F5, F7 या F4, तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर उसको डिलीट किया गया था, तो इसका आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो यहाँ पर 4 कार्य दिया गया है, तो 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं रहता है, यह एक प्रकार जो कंपाइलर है उसका काम रहता है। तो चलिए नेक्स्ट है, 5वां, GIF का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म फुल फिलिंग वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 5वें का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं, तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईमेल है, वेबसाइट है, वेब पेज है, फाइल, तो 6 का करेक्ट आंसर पर सी हो जाएगा, वेब पेज कहा जाता है। अगला है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, तो उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, 1260 नामक कंप्यूटर वायरस खालिस्तान प्रकार के वायरस का उदाहरण है, तो यहाँ पर बूस्ट सेक्टर है, मैक्रो है, उसके बाद मल्टी टाइक्ट है या पॉलीफार्मिक, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1260 नामक जो वायरस वो एक प्रकार का क्या है, पॉलीफार्मिक वायरस है। अगला प्रश्न है, पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है, तो कंप्यूटर से जुड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर से लगा पेपर, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर, तो 9 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। दोस्तों, कंप्यूटर छात्रा अधीक्षक में महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होता है, तो आप कंप्यूटर को अच्छे से पढ़िए। इसके लिए मैंने बुक भी बताया है कि कौन सी बुक आप पढ़े, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। यूट्यूब क्या है, आप सभी को मालूम होगा, ईमेल है, वीडियो मेकर है, वेबसाइट है या वीडियो सॉफ्टवेयर है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, तो प्लाटर है, लेज़र है, इंकजेट है, डॉट मैट्रिक, तो प्रिंटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके व्यापम के हर एग्जाम में प्रिंटर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप प्रिंटर को अच्छे से पढ़िए, तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अगला, टेलीफोन में निम्न में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो एनालॉग सिग्नल है, डिजिटल है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इनमें से कोई नहीं, तो डी का भी यहाँ पर आंसर डिलीट था, क्योंकि यहाँ पर एनालॉग डिजिटल दोनों तरह के काम आते हैं। उसका नेक्स्ट है, MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हैं तो खालिस्तान बटन को दबाते हैं, तो F2 है, अल्ट है, शिफ्ट है या एंटर है, तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर F2 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है, तो यहाँ पर URL है, IP एड्रेस है, वेब एड्रेस है या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, IP एड्रेस को यहाँ पर कहा जाता है। अगला है, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा क्या होती है, तो 25 KB है, 30 KB है, 20 KB है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैकएफी है, क्विक हिल है, नॉर्डन है या ओपेरा है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ओपेरा हो जाएगा। ओपेरा जो कि एक प्रकार का क्या है, ब्राउज़र है, आप सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है, तो लेज़र है, लाइन है, डॉट है या थर्मल है, तो 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस हॉट टॉप, यहाँ पर हॉट टॉप
yahoo.com में हॉटस्टॉप कहलाता है, तो पासवर्ड है, क्वालिटम कंप्यूटर है, यूज़र नेम है, सर्वर नेम है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका यूज़र नेम। इसमें हॉटस्टॉप को क्या कहा जाता है, यहाँ पर यूज़र नेम कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर के कार्य करने का जो क्रम क्या होता है, तो कंप्यूटर किस प्रकार का कार्य करता है, सबसे पहले क्या इनपुट करता है कि आउटपुट करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इनपुट है, फिर आउटपुट है, फिर प्रोसेस है, उसके बाद इनपुट है, प्रोसेस है, इनपुट है, फिर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो कंप्यूटर यहाँ पर सबसे पहले इनपुटिंग होता है कीबोर्ड के माध्यम से, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर आउटपुट उसका रिजल्ट दिया जाता है मॉनिटर के माध्यम से। उसके बाद है यहाँ पर WYSI का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है ऐसा, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे इंटरनेट प्रदाता नहीं है, बाकी एयरटेल, BSNL ये दोनों आपका इंटरनेट प्रदान करती है, लेकिन रेलवे इंटरनेट प्रदान नहीं करती। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन का लेवल है दोस्तों, आपके हॉस्टल वार्डन में इसी तरह के लेवल पूछे जाते हैं, आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप अच्छे से कोई भी बुक पढ़ लेंगे तो आपसे लगभग 25+ क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, और इसका लेवल लगभग सेमी रहता है। साइबर राइट वायरस क्या है, तो यहाँ पर सर्वर वायरस है, डाउस है, विंडो है, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विंडो वायरस है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है, तो MS-DOS है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इसका सभी यहाँ पर काम में लाया जाता है, चाहे MS-DOS हो या यूनिक्स हो या विंडोज़ हो, ये तीनों यहाँ पर कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर काम में लाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 4 कथन दिया है। CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है, DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है, CD तथा DVD की मेमोरी समान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, DVD की मेमोरी अधिक होती है CD से। नेक्स्ट है MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है, तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या करता है, खुलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के लिए यहाँ पर इंटरनेट की आवश्यकता अवश्य होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, तो असेंबलर है, कंपाइलर है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप हाई लेवल लैंग्वेज देखिए और मशीन लैंग्वेज में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना कि नहीं है पूछा जाता है, तो हम लोग हड़बड़ी में है कर यहाँ पर ए में लगा देते हैं टिक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं मतलब आपका आउटपुट पूछा जा रहा है, तो कीबोर्ड आपका इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लाटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट नहीं होगा तो प्लाटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 28 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस में वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति होती है, तो प्रिंटर है, पेन ड्राइव है, DVD है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रिंटर में अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि हम लोग जब फोटोकॉपी करते हैं या तो एक प्रकार का प्रिंटर ही रहता है, तो उसमें एक बार में लगभग 10 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, वैसे ही प्रिंटर में भी कर सकते हैं। बट जो पेन ड्राइव है और आपका DVD या एक स्थायी है, इसमें डाटा स्टोर रहता है जब तक हम लोग डिलीट नहीं करते। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है, तो यहाँ पर थर्मल फ्लैट बेड है, कैथोड रे ट्यूब है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, लाइट एनिमेटिंग डायोड है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा थर्मल फ्लैट बेड। बाकी जो यहाँ पर प्रिंटर का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, तो यहाँ पर रोम है, CD रोम है, DVD है, फ्लैश ड्राइव। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रोम जो कि क्या है प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। अगला है निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जाँच में यहाँ पर कंप्यूटर या पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है, तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में सभी होना था, क्योंकि एक्सरे में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी में और ECG में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पेज प्रिंटर है, तो इंकजेट है, लेजर है, डॉट मैट्रिक है, उपयुक्त में से कौन है। तो 33 का यहाँ पर बी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर जो कि पूरे पेज को प्रिंट करता है, जो कि लेजर के माध्यम से। आजकल के फोटोकॉपी जो मशीन होता है उसमें लेजर का ही उपयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, तो यहाँ पर ब्लू रे है, आपका DVD है, CD रोम है, या जिप डिस्क। तो उसका करेक्ट आंसर जिप डिस्क हो जाएगा, क्योंकि डिस्क पूछा गया है, तो डिस्क सभी में रहता है, आपका ब्लू रे में भी डिस्क होता है, DVD में भी और CD रोम में भी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, तो उसका करेक्ट आंसर TCP हो जाएगा। आपका ये वाला प्रोटोकॉल इंटरनेट पर प्रयुक्त किया जाता है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल।
अगला है MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने तो खालिस्तान बटन को दबाया जाता है। तो 36 का यहाँ पर F2 है, F3, F4 या F5, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। F5 को यहाँ पर दबाया जाता है। अगला प्रश्न है पिक्चर चित्र तस्वीर जिन छोटे डॉट से निर्मित होते हैं उसे कहते हैं तो इमेज कहते हैं, मैटर या पॉइंट से पिक्सल, तो उसका करेक्ट आंसर पिक्सल होता है, क्योंकि इमेज में इस तरह से छोटा छोटा आपको क्या बनाया जाता है, पिक्सल बनता है। इन सभी पिक्सल को मिलाकर यहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है। अगला है कंप्यूटर वास्तव में समझता है, तो आप सभी को मालूम होगा कंप्यूटर वास्तव में मशीनी भाषा को समझता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो CPU है, LAU है, VDU है या RAM है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, VDU। यहाँ पर जो मॉनिटर होता है उसको वीडियो कहा जाता है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, तो MS वर्ड है, MS स्टार है, वर्ड पैड है या सभी, तो इसका 40 का सही आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर सभी है। अगला प्रश्न है वेब की भाषा कौन सी होती है, तो जावा है, CS है, HTTP है या HTML है, तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, HTML यहाँ पर क्या है, वेब की भाषा है। अगला है मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या है, तो पिक्चर है, साउंड है, एनिमेशन है या इनमें से सभी, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, मतलब इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर आपको नहीं है बताना, तो ड्रम प्रिंटर है, चैन है, बैंड है या इनमें से कोई नहीं, तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तीनों क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उबंटू है, FreeBSD है, ओपन सोर्स है, मैकटोस, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मैकटोस क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो 44 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बाइनरी अंकगणित, जो कि 0 और 1 में प्रदर्शित होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर इसका आधार है। अगला MS एक्सेल में खालिस्तान एक फलन नहीं है, तो सम है, एड है, मैक्स है या SQRT, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होता है, जो कि इसका फलन नहीं रहता, मतलब बी हो जाएगा, एड है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है आपका 47वां नंबर, निम्नांकित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है, तो GIF है, JPG है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हैं। अगला प्रश्न है अल्ता विस्ता क्या है, तो ईमेल है, हार्डवेयर है, सर्च इंजन है, वीडियो मेकर प्रोग्राम है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सर्च इंजन है अल्टा विस्टा। अगला है आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालवेयर हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 50वां प्रश्न, तो हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने में हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं, तो यहाँ पर वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, एंटीवायरस है, वायरस, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एंटीवायरस है, जो कि कंप्यूटर में जो भी वायरस रहता है उसको एंटीवायरस के माध्यम से हटाया जाता है। तो ये आपके कंप्यूटर के 50 प्रश्न, जिसका आपका क्लास भी हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हम लोग देख सकते हैं। तो आइए उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है या यहाँ पर हिंदी के भाग हैं, तो इसको देखते हैं। तो 51 में है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 11 है। उसके बाद जो 56 है एकाएक में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्वंद्व है, तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अगला है उस्ताद का पर्यायवाची क्या होगा, तो उस्ताद का पर्यायवाची निपुण है, दक्ष है, गुरु है या सभी, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा। अगला है उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा मतलब सामने जो लगता है नया शब्द उसको उपसर्ग बोला जाता है, जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय, तो इसमें उत आएगा, उत धन यहाँ पर लंघन होता है, तो उल्लंघन हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है आपके निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए, 53 नंबर प्रश्न, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, 53 का गृहिणी, ये आपका ऐसे लिखा जाता है, जो कि करेक्ट है। उसके बाद है छत्र और ज्ञ, इनमें से क्या है, तो यह एक आपका संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है गौण शब्द का सही विलोमार्थी चुनिए, तो यहाँ पर विलोम चुनना है, तो गौण का विलोम यहाँ पर आपको मुख्य हो जाएगा, 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, तो खलनायक है, भ्रष्ट नायक है, अधिनायक है, सहनायक, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अधिनायक। अगला इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर अक्षत है, ऊँट है, प्राण है या सभी, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 55 का डी हो जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग होते हैं, यहाँ पर अक्षत है, ऊँट है और प्राण है। उसके बाद नेक्स्ट है 60वां नंबर, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, तो आलम है, अकाल है, तलवार है, आश्रम, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, तलवार। दोस्तों यहाँ पर दोनों एग्जाम में आपके हॉस्टल वार्डन में और पटवारी में आपके हिंदी के 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके लिए हिंदी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए जो नेक्स्ट है इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं,
यहाँ 61 नंबर, तो 61 में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 63 को देख लेते हैं। जो एवरी वन ऑफ द मेन प्रेजेंट हियर हैज़ गिवन अ डेस्क पे एस खाली स्थान, तो यहाँ पर 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसको डिलीट किया गया था, ये आंसर डिलीट है। उसका नेक्स्ट है 61 नंबर, तो 61 में टिक द करेक्ट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पर वन वर्ड चूज़ करना है, तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। अगला है 64 नंबर, व्हाट इज़ द टाइम खालिस्तान यूर मैच, तो मैच कितने समय है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर, तो 64 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका 22। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर में, तो टिक द वर्ड यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो शब्द है, तो 62 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि प्रेस। अगला है टिक द करेक्ट फ्रॉम द वर्ड आई खालिस्तान वेटिंग फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो 65 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हैव बीन। अगला प्रश्न है 66 नंबर, तो यहाँ पर 66 है, जो टिक लगाना है यहाँ पर दिया है पोल्ट्रून करके, तो 66 में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लिश के डी हो जाएगा, कोवर्ड। अगला है 69 नंबर, हु इज़ द क्रिएटिंग दिस मीन, तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है चेंज करना है, सेंटेंस विल बी, तो यहाँ 69 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बाय हुम इज़ दिस मैस बीइंग क्रिएटेड। अगला है 67 नंबर, ओपन द डोर, यहाँ पर चेंजिंग द वॉइस में करना है, तो 67 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपनेड। अगला है 68 नंबर, तो 68 में यहाँ पर जो सही आंसर है 68 का सी, आई डोंट नो द वे यू डू ही सेड, तो यहाँ पर इसको चेंज करना है सेंटेंस, तो 68 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ही सेड दैट ही डिडेंट नो द वाई आई डिड। उसके बाद नेक्स्ट है 70 नंबर, तो इसको देखते हैं आपका खालिस्तान दिस शुड बी मर्सीफुल है, यहाँ पर मर्सीफुल, तो 70 का सही आंसर बी हो जाएगा, द है। अगला है, तो इस तरह यहाँ पर आपके इंग्लिश के भी 10 प्रश्न, उसके बाद आप गणित, तो गणित में यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको छात्रा उसमें, और 30 प्रश्न आपके पटवारी में। तो आइए यहाँ पर गणित के जो क्वेश्चन है, तो 71 है, 5 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े एवं 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवार की पुताई एवं खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा, तो यहाँ पर 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डिलीट है इसका आंसर। नेक्स्ट है, एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर है, तो उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई का राड रखा जा सकता है, तो 72 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 4√3 मीटर। अगला है, किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थी की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, कुल मासिक व्यय में 2000 की वृद्धि होती है तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 रुपये कम हो जाता है, तो पहले मेस में कितना मासिक व्यय होता होगा, तो यहाँ पर 73 का जो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 48,000 रुपये। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो तो उसका सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 125% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 75 नंबर, एक कार का पहिया जिसकी त्रिज्या 1 फुट है 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, तो 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 44 फीट। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 285 किलोमीटर ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में सफ़र करता है, यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी दूरी तय करता है, तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय की, तो 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 85 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर आपके दोनों एग्जाम में आपके गणित के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, गणित टफ ही पूछा जाता है, तो आप गणित को अच्छे से देखिए, आर.एस. अग्रवाल से आप पढ़ सकते हैं या एस.डी. यादव से भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही बुक बहुत ही बेहतरीन है, और जैसा पूछा जाता है सेम वैसे ही इसमें घुमावदार गणित रहता है, तो आप गणित को अच्छे से बनाइए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो उससे 82.50 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि, तो 170 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 10% हो जाएगा, जो कि यहाँ पर रहेगा। अगला है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात क्या होगा, तो 78 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, पाई अनुपात यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला है, यदि निम्नलिखित चित्र में यहाँ पर दिया है, एक त्रिभुज दिया है, तो 79 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 79 का प्रश्न है, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 40 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं, यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में पुनः उस स्थान में आ जाएंगे, तो 3 सेकंड है, 4 है, 6 है, या इनमें से कोई नहीं, तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 6 सेकंड में। अगला प्रश्न है, 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 3%
अगला है 2 अंकों का योग 144 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 420 है, तो छोटा अंक होगा तो 60 है, 70 है, 35 है, 42, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पार्टी में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पार्टी में 10 लड़के जाते हैं तो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 40 थे। अगला है 2 व्यक्तियों का उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनके उम्र का अनुपात 8:13 था, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 50 और 70 का। अगला प्रश्न है एक सरल रेखा वक्र को काटती है, तो कहाँ पर काटती है? यहाँ 85 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कहीं नहीं या कोई में भी नहीं। उसके बाद 86 नंबर है निम्नलिखित समानांतर चतुर्भुज ABCD में दिया है, तो यहाँ पर y माइनस समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है तो क्या होगा? तो यहाँ पर अनुपात बताना है। तो आपका 86 का जो ऑप्शन है, तो 86 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, x/y बराबर 1:2। अगला है पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए तो कुल व्यय पहले जैसा रहे? तो यहाँ पर 20 से 25 से 15 इनमें से कौन है? तो 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 20%। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति 2 बैंकों ए तथा बी से क्रमशः 5 तथा 7% साधारण ब्याज की दर से 9,000 ऋण प्राप्त करता है। यदि 2 वर्ष में उसे पूरी राशि पर 954 रुपये ब्याज चुकाना पड़ता है तो प्रत्येक बैंक से प्राप्त किया गया ऋण क्या होगा? तो 88 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ए से प्राप्त ऋण 7650 है और बी से प्राप्त ऋण कितना? 1350 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर। यहाँ उपरोक्त खींचा गया चित्र है, तो इसमें बताना कि क्या चीज़ है। तो 89 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चतुर्भुज है। अगला प्रश्न है यदि किसी घनाभ की लंबाई एवं चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 15% की कमी की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो 4 ऑप्शन है, तो 90 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है अब भाग 5 है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान से यहाँ पर पटवारी में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके छात्रावास में 20, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो आइए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के दिल्ली राज्य की पहाड़ियाँ किस खनिज अयस्क के लिए यहाँ पर जानी जाती है? तो बक्साइड है, चुनक पत्थर, लौह अयस्क या टिन, तो सभी को मालूम होगा यहाँ पर लौह अयस्क है। अगला प्रश्न है भारत द्वारा पृथ्वी का कितना प्रतिशत सतह आच्छादित है, मतलब वनाच्छादित है? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर 2.4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, आप सभी को मालूम होगा। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या नहीं था? तो कृषि पर ध्यान केंद्रित करना यह था। तीव्र औद्योगिकरण ये भी था और मूल्य स्थिरता नहीं था, परिवहन था। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो नहीं था। अगला है निम्न में से कौन जैव विविधता का पिता कहलाता है, जनक कहलाता है जैव विविधता का पिता? तो एडवर्ड ओ विल्सन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉक या इयान डोनाल्ड। तो 95 का सही आंसर ए हो जाएगा, एडवर्ड ओ विल्सन, जो कि जैव विविधता का जनक कहा जाता है। भारतीय संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के विषय में सही क्या है? तो सही क्या बताना है? यहाँ पर आपका 4, 5, 6 कोटेशन दिया है, तो सही क्या है? तो 96 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 और 4 और 5 यहाँ पर सही हो जाएगा, 4 और 5 और आपका 1 या भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व देशों को कम किया जाता है तो ऋण सुविधा यहाँ पर घटेगी, बढ़ेगी, कोई प्रभाव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये बढ़ेगी। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति का सभापति कौन था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मुगली पुत्र यहाँ पर इसका क्या था? सभापति था। अगला प्रश्न है माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो नापकी भट्टी, क्वांटम सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। माइकल फैराडे को यहाँ पर विद्युत चुंबकीय के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में 1993 में किस न्यायाधीश के विरुद्ध यहाँ पर प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था, जो कि महाभियोग का? तो समुद्र सेन है, सी रामास्वामी, वी रामास्वामी या सी रामल्लू। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वी रामास्वामी है। अगला प्रश्न है 101 नंबर एक्सरे किरणें की खोज किसने की थी, आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर WC रॉन्जन है। और नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन का अंग नहीं है? तो यहाँ पर 102 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 2, 3 और 5। तो इस तरह यहाँ पर आपका जो प्रश्न है यह 2014 छात्रावास अधीक्षक का ओल्ड पेपर है। आपको यह जरूरी है कि जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसका ओल्ड पेपर देखना और उसका सिलेबस, ताकि आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकें कितना लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए किस लेवल का यहाँ पर प्रश्न पूछा है और खुद से थोड़ा सा घर में रिवाइज़ करिए कि थोड़ा आपका
कि किस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो 103 है, भारत एवं चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मंत्रिमंडल के प्रकार नहीं है, तो युद्ध मंत्रिमंडल, संसदीय मंत्रिमंडल, रसोई मंत्रिमंडल या छाया मंत्रिमंडल। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रसोई मंत्रिमंडल। यहाँ पर मंत्रिमंडल का क्या प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत यहाँ पर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 22.61% है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का वृद्धि प्रतिशत। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता के नियम का आविष्कार किसने किया था, तो जेसी बोस, चार्ल्स डार्विन, मेंडलीफ या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आयोजित हुआ, तो विक्टोरिया हॉल है, गेटवे मुंबई है, वायसराय निवास है या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1945 में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध जो मुकदमा हुआ था वह दिल्ली के लाल किला में हुआ था, लाल किला में। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्खनी मुस्लिम राज्यों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध या तालीकोट का युद्ध यहाँ पर 1565 में हुआ था। अगला है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में होने वाले कमी वस्तु हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आर्किमिडीज है, पास्कल है, बर्नौली है, न्यूटन है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आर्किमिडीज ने किया था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर 1857 में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया, तो यह बैरकपुर है, ये इसका सही आंसर। और अगर मेरठ दिया रहता है तो आपको मेरठ लगाना है, और मेरठ और बैरकपुर दिया है तो उसमें आपको बैरकपुर लगानी है। अगला है, उसके बाद समसामयिक की घटना, तो दोनों में यहाँ पर आपके 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, 15 क्वेश्चन और आपके 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो यह 2013-14 का करंट अफेयर है। तो इनमें से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको मैं बता रहा हूँ, जो कि अभी भी चलन में है, जो कि आ सकते हैं, जैसे कि 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वायु से वायु मारक मिसाइल है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आकाश है। दूसरा है, प्रथम ऑल वुमेन भारतीय महिला बैंक ने किस वर्ष से कार्य प्रारंभ किया, तो इसका करेक्ट आंसर 113 का हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, 2013 से। उसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, हाँ 119 नंबर, इस राज्य का प्रवासी पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है या बना था, तो उस समय की बात है, तो ये गिधवा है, जो कि बेमेतरा में बना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोलावरम प्रोजेक्ट का लाभ प्राप्त करता होगा, तो तेलंगाना है, आंध्र है, छत्तीसगढ़ है या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी तीनों राज्य पोलावरम जो प्रोजेक्ट का लाभ प्राप्त करता होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसके बाद भाग आपका यहाँ पर 7 है, जो विविध से पूछा गया था, तो जो कि छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, इस राज्य में 1920 में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया, तो ठाकुर प्यारेलाल, आर.एस. रुईकर, वामनलाल राखिया, माधवराव सप्रे। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल ने यहाँ पर विद्रोह किया था मजदूर हड़ताल के लिए यहाँ पर, तो इन्होंने ही इसके नेतृत्व में लड़ा गया था। उसके बाद हम दिसंबर 1920 में निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी को इस राज्य में प्रथम प्रवास के लिए लाने का श्रेय दिया जाता है, तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेंगसांग ने इस राज्य में स्थित सिरपुर को भेंट दी थी, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। अगला है, इस राज्य के बस्तर में 1910 में हुए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1910 में गुंडाधुर था इसका नेता। तो 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 135 नंबर, इस राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने सेवा की या दी, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए के विजयवर्गीय ने यहाँ पर सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा दी थी। अगला, किस वर्ष इस राज्य में रायपुर संयंत्र केस हुआ, तो 1920 है, 1925, 1932 है, 1942। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1942 हो जाएगा, जो कि रायपुर संयंत्र केंद्र 1942 में हुआ था। नागपुर के रघुजी भोसले प्रथम के किस सेनापति ने इस राज्य में कलचुरी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भास्कर पंथ है, 137 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1787 से 1818 तक मराठा शासन काल में इस राज्य में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट है, सूबा व्यवस्था, जो कि मराठों के काल में यह बहुत प्रचलित था। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस राज्य की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मेजर एगन्नू, जिन्होंने 1818 के आसपास
आपका रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था, किसको, राजधानी को, जो कि छत्तीसगढ़ की। अगला है अगस्त 1930 में इस राज्य में किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी जगह में जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो 1900 अगस्त में जो सबसे पहले हुआ था यहाँ पर रुद्री नवागांव, ये आपका 1900 अगस्त 30 में क्या हुआ था, आपका रुद्री नवागांव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगस्त 1930 में क्या हुआ था, रुद्री नवागांव। अगला है 1818 से 1830 तक इस राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल में प्रथम सुपरिटेंडेंट अधीक्षक कौन था। तो मेजर इगन्यू है, कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर या मेजर क्रॉफर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 141 का, जो कि कैप्टन एडमंड था। अगला प्रश्न है इस राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति आर.एस. गर्ग, जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है इस राज्य के कंडेल ग्राम में 1920 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। तो जंगल सत्याग्रह है, नमक है, नहर है या कर नहीं सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर नहर सत्याग्रह है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है इस राज्य के किस कचूरी शासक ने सकल कुशलाधिपति का संज्ञा धारण किया था। तो रत्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या पृथ्वीदेव यहाँ पर द्वितीय। तो इसको 144 का करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला है इस राज्य के किस स्थान में 1900 में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ था। तो बिलासपुर है, पेंड्रा है, बचेली है या चांपा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पेंड्रा से यहाँ पर प्रसारित हुआ था आपका छत्तीसगढ़ मित्र है। अगला प्रश्न है किसके नाम पर इस राज्य का अहिंसा और गौ रक्षक सम्मान स्थापित हुआ। तो गुरु घासीदास, यति यतनलाल, महाराजा अग्रसेन या प्रवीरचंद भंजदेव। तो यति यतनलाल इसके सही आंसर है, जो कि अहिंसा एवं गौ रक्षक सम्मान स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है इस राज्य के रायपुर में स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने अपने अधिकारी मेजर सिडवेल की हत्या की थी। तो नारायण सिंह है, गाजी खान, शिव नारायण या हनुमान सिंह। तो उसका सही आंसर यहाँ पर हनुमान सिंह हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन। अगला है भारतीय राष्ट्रीय भावना विकसित करने हेतु इस राज्य के राजनांदगांव में 1919 में कौन सा संगठन स्थापित हुआ। तो मित्र मेला है, आपका अभिनव भारत बाल पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सरस्वती पुस्तकालय है। अगला है इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से नेता मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल है, जो कि 149 का करेक्ट आंसर बी है। अगला प्रश्न है इस राज्य के प्रथम क्षेत्र में 1824-1825 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ। तो परालकोट का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह या मेरिया विद्रोह या कोई विद्रोह। तो 150 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, परालकोट का विद्रोह, जो कि 1824-25 में हुआ था, जो कि यहाँ पर यह प्रश्न है। ये भी विद्रोह वाला प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपके 2014 हॉस्टल वार्डन के टोटल 150 प्रश्न, और यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में।